हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। आज हम एक यूज़ की चर्चा करेंगे बच्चों। जैसे कि आपने अक्सर आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि बताओ, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, चिड़िया उड़ते उड़ते उड़ गई, बच्चा रोते रोते सो गया। इस तरह के वाक्य आप कहीं भी ट्यूशन जाते हैं वहाँ अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि बताओ। एक बार मैं ही पढ़ा रही थी, एक बार तो एक स्टूडेंट आई थी तो बोल रही थी, मैम हमारे भैया ने पूछा ये वाक्य बनाइएगा कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, और एक वाक्य बनाइए मैम कि खचेरे ने खचेरे को खचेरे के घर तक खचेरा। इस तरह के मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं लोग अक्सर। बच्चों को तो कन्फ्यूजन रहती है उनको कि इसका कैसे बनाया जाता है, वाक्य इसको कैसे बनाएं और कैसे इसको समझें। तो हम आज आपको क्लियर करते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये नहीं है कि हम किसी तुक्के से बताएंगे, आपको एक बेस बताएंगे बिल्कुल कि किस तरह से, एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप समझेंगे इसको। देखो, यूज ऑफ व्हाइल, क्या पढ़ेंगे? व्हाइल। व्हाइल प्लस जीरंड वर्ब मैंने इसलिए लिख रखा है कि जीरंड, व्हाइल के बाद किसका प्रयोग होता है? जीरंड वर्ब। अब जीरंड वर्ब हर बच्चा नहीं जानता। जीरंड वर्ब का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, ठीक है। जीरंड वर्ब का मतलब क्रिया में आईएनजी, और आईएनजी कब लगती है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ठीक है। ये तो देखो, इसके रूल पर चलेंगे हम। रूल नंबर फर्स्ट हमने लिखा है, आपकी समझ के लिए हमने बहुत क्लियर करके लिख दिया है। जब वाक्य में एक क्रिया दो बार आती है और कभी कभी दो से अधिक बार भी आ जाती है, सरकते सरकते सरकते, रोते रोते रोते, रोते रोते रोते, मतलब, ठीक है। तो हमने आपकी जानकारी के लिए दो बार लिख दिया है, ठीक है। तो जब वाक्य में एक क्रिया दो बार आती है या दो से अधिक बार आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे वाक्य को व्हाइल से बनाते हैं। ऐसे वाक्यों को किससे बनाते हैं? व्हाइल से बनाते हैं। जैसा कि देखो हमने ये लिखा है, अभी बताएंगे हम आपको। इन वाक्यों में सबसे पहले व्हाइल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्हाइल का प्रयोग करते हैं। तथा व्हाइल के बाद जीरंड वर्ब का प्रयोग करते हैं। जीरंड वर्ब का मतलब वर्ब में आईएनजी, ये लिख रखा है हमने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं जीरंड क्या होता है। तो जीरंड का मतलब होता है क्रिया में आईएनजी लगा दे तो वो क्रिया क्या बन जाती है? जीरंड वर्ब बन जाती है, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण देखो एक दो लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग फिर से समझेंगे। जब वाक्य में एक क्रिया दो बार आती है या दो से अधिक बार आ जाती है तो ऐसे वाक्यों को किससे बनाते हैं? व्हाइल से बनाते हैं। तो हमने एक उदाहरण बनाया है आपके समझने के लिए। लड़का नदी में तैरते तैरते डूब गया। तैरते तैरते या तैरते तैरते तैरते, तीन बार बोल दो, ठीक है। तो तैरते तैरते कितनी बार आई है क्रिया? दो बार आई है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को किससे बनाते हैं? व्हाइल से। सबसे पहले क्या लगाते हैं? व्हाइल लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? जीरंड वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले व्हाइल का प्रयोग करते हैं, व्हाइल के बाद जीरंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जीरंड वर्ब क्या? और देखो ये तीसरा रूल हमने लिख रखा है, उसी क्रिया को जीरंड बनाते हैं। उसी क्रिया को जीरंड बनाते हैं जो क्रिया दो या तीन बार आती है, ठीक है। अब कौन सी आ रही है क्रिया? तैरते तैरते, ये क्रिया आ रही है दो बार, तैरते तैरते। तो व्हाइल के बाद तुरंत क्या आएगी? जो क्रिया दोहराई जाती है या जो क्रिया दो या तीन बार दोहराई जाती है उसी को जीरंड बनाते हैं और उसी को तुरंत व्हाइल के बाद लगाते हैं। व्हाइल स्विमिंग, स्विमिंग क्या होता है? तैरना, ठीक है। व्हाइल स्विमिंग किसमें? नदी में। कर्म क्या है? नदी में, इनटू रिवर। फिर उसके बाद क्या करता? बॉय, लड़का, ठीक है। डूबना की सैंक। इस वाक्य को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लड़का नदी में तैरते तैरते, या नदी में तैरते तैरते लड़का डूब गया। लड़का डूब गया, इस तरह से। तो जब करता यहाँ ना लगाकर हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ, ठीक है, लेकिन लगेगा सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। देखो हमने आपके समझ के लिए स्ट्रक्चर बना दिया है। व्हाइल प्लस जीरंड वर्ब, ठीक है। जीरंड वर्ब का मतलब वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एमवी सेकंड। इस ये वाक्य अक्सर पास्ट में जाते हैं
तो एमबी की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो ऑब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं इसमें, ये भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमें अगर आ रहा है तो लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसा कि हम उदाहरण के देखेंगे, एग्जाम्पल्स को समझेंगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते, पुस्तक पढ़ते पढ़ते लड़का सो गया, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, पढ़ते पढ़ते, या लड़का पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। पहले इसको बनाएंगे, ठीक है, तब समझते हैं। वाइल, ठीक है, सबसे पहले क्या का प्रयोग होता है, वाइल का प्रयोग। ऐसे वाक्यों को किससे बनाते हैं, वाइल से बनाते हैं, ठीक है, ये रहा वाइल। फिर उसके बाद कौन सी, जीरंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, किसका, इन वाक्यों में सबसे पहले वाइल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जीरंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, और उसी क्रिया को जीरंड बनाते हैं जो क्रिया 2 बार आती है, 3 बार आती है। तो कौन सी क्रिया 2 बार आ रही है, पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो पढ़ना की क्या होती है, रीड, और रीड में क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो क्या बन गई, ये जीरंड बन गई, ठीक है। तो वाइल रीडिंग, फिर उसके बाद वाइल लग गया, जीरंड वर्ब लग गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, पुस्तक। 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं आपको, एक तो जीरंड वर्ब के साथ, इसका संबंध किससे है, जीरंड वर्ब से, ठीक है। तो वाइल रीडिंग, क्या पढ़ते पढ़ते, पुस्तक, द बुक। लड़का सो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, लड़का, बॉय, और सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो बॉय स्लेप्ट, सो गया। अब देखो यहाँ तो ऑब्जेक्ट आया है, ये वाला तो ऑब्जेक्ट आया, ये रहा, वाइल लग गई, जीरंड वर्ब लग गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया ये वाला, इसके साथ सब्जेक्ट लग गया, एमबी की सेकंड लग गई, ठीक है, सेकंड फॉर्म लग गई, फिर इधर ऑब्जेक्ट नहीं आया। मान के चलिए अगर हम यहाँ लिख देते, पुस्तक पढ़ते पढ़ते लड़का कमरे में सो गया, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आ जाता, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, तो कैसे बना देंगे इसको, वाइल लुढ़कते लुढ़कते, 2 बार आई क्रिया, उसी को जीरंड बनाएंगे। तो लुढ़कना की क्या होती है, रोल, तो रोल में क्या कर देंगे, आईएनजी, वाइल रोलिंग, ठीक है। लुढ़कते लुढ़कते क्या लुढ़क गया, लोटा, लोटा की आप पॉट लगा दी, बर्तन के लिए पॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो वाइल रोलिंग द पॉट, फिर लुढ़क गया पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो पॉट रोल्ड, रोल डाउन, लुढ़क गया। चिड़िया उड़ते उड़ते उड़ गई। अब देखो इसको बनाएंगे, तो चिड़िया उड़ते उड़ते, ना तो इस क्रिया के साथ ना कोई ऑब्जेक्ट आया है, ना इस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आया है। देखो वाइल उड़ते उड़ते, तो क्या कर देंगे, उड़ना में क्या लगा देंगे, आईएनजी, इसी को जीरंड बना देंगे। वाइल फ्लाइंग, कौन उड़ गई, चिड़िया, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखो वाइल लग गया, जीरंड लग गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसके साथ, है क्या, अगर होगा तो लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो सब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। तो वाइल फ्लाइंग, ठीक है, क्या उड़ गई, चिड़िया, वर्ड, उड़ गई, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो फ्ल्यू अवे, FLEW, सेकंड फॉर्म लग जाती है, तो वर्ड फ्ल्यू अवे, उड़ गई। 4th हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, सांप सरकते सरकते सरसों के खेत में सरक गया, ठीक है। अक्सर ऐसे ही अटपटे सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं। तो सांप, जैसे चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, इस तरह से बहुत सारे वाक्य पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सांप सरकते सरकते, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, वाइल, वाइल, फिर सरकते सरकते, क्राउलिंग, CROWLING, क्राउलिंग हो गई, ठीक है। सरकते सरकते, कौन सरक गया, सांप। स्नैक, क्या कर गया, सरक गया, पास्ट इंडेफिनिट, मैंने कहा था आपको कि ये तभी तो यहाँ पर मैंने लगाया है, एमबी की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, पास्ट में जाते हैं ये सेंटेंस, ठीक है। वाइल क्राउलिंग द स्नैक, सरक गया, क्राउल्ड, क्राउल्ड, ठीक है। किसमें, किसमें, सरसों के खेत में,
इन द फील्ड ऑफ मस्टर्ड। बच्चा रोते रोते बिस्तर पर सो गया। ठीक है, बच्चा, तो वाइल प्लस क्या, रोते रोते, रोना की क्या हो जाती है, बीप, बीपिंग, वाइल बीपिंग, कौन सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, चाइल्ड, या बेबी लगा सकते हैं, वाइल बीपिंग द चाइल्ड, ठीक है, क्या कर गया, सो गया, स्लेप्ट, किस पर, बिस्तर पर, ऑन द बेड। इस तरह से ही हमारा क्या हो जाता है, वाइल का यूज हो जाता है बच्चों। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताइए कि कोई भी सेंटेंस बोल देता है बट आपको ये पता है कि एक क्रिया दोहराई जा रही है, या 3 बार बोली जा रही है, 2 बार बोली जा रही है, 4 बार दोहराता ही चला जाता है, तो आप ये मान लीजिए उससे छूटते ही आप बोलेंगे ये सेंटेंस किससे बनते हैं, वाइल से बनते हैं। वाइल के बाद तो जीरंड वर्ब का प्रयोग होता है, वाइल के बाद जीरंड वर्ब का प्रयोग होता है, और जीरंड वर्ब उसी को बनाते हैं जो क्रिया दोहराई जाती है, जो क्रिया 2 बार आती है या 3 बार आती है उसी को जीरंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है या नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे लिख कर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान, जैसे मैं ही कहूँ मैं चलते चलते, जैसे मान के चलिए मैं चल कर आई हूँ और मुझे लग रहा है मैं तो चलते चलते थक गई, तो वाइल वॉकिंग आई टायर्ड, मैं चलते चलते थक गई। ठीक है, तो वाइल कहीं भी क्रिया दोहराई जाए आप वाइल से बना दीजिए, और वाइल के बाद तुरंत जीरंड वर्ब लगा दीजिए, सेंटेंस बना, एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इसमें रटने की कोई बात नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि वाइल के बाद क्या आता है, वाइल प्लस जीरंड वर्ब, और जीरंड वर्ब का मतलब आईएनजी वर्ब में। ठीक है, वाइल के बाद जीरंड वर्ब लगा दो, क्या बन गई है, ये इस तरह का सेंटेंस कोई भी पूछ लेता है, आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, तो आपको मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा रूल। ठीक है, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।